यह टॉपिक है वेग के परिवर्तन की दर, त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में है, इसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जरा आप ध्यान देंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया एक समान गति तथा असमान गति। तो एक समान सरल रेखीय गति में वस्तु के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि असमान गति में वस्तु के वेग में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे एक समान सरल रेखीय गति में वेग में ना परिवर्तन होने के कारण उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, और असमान गति होने पर वेग परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत हम त्वरण के मान को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। बताया गया एकांत समय में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं एक सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण या एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब यदि कोई वस्तु u वेग से परिवर्तित होकर स्मॉल t समय में वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, तब उसका त्वरण कितना होगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, और अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाने के बाद समय से हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास त्वरण या एक्सीलरेशन का मान निकल के आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, देखिए एक समान वेग से चल रही है, तो जरा ध्यान दें आप, b माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग हमने मान लिया, इसका प्रारंभिक वेग फॉर एग्जाम्पल मान ले 5 है, और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अंतिम वेग भी क्या है, 5 ही है। और मान लिया इसमें लगने वाला समय हम कुछ भी मान ले रहे हैं, 2 सेकंड मान ले रहे हैं, तो इसका जो त्वरण निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक चीज तो आपको ये नोट करनी है। दूसरा मैं समझ रहा हूं असमान गति। असमान गति का मतलब है जिसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। ए बराबर फिर क्या हो जाए, बी माइनस यू अपॉन टी। हमने मान लिया उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 है और अंतिम वेग हो गया 8, और इसमें लगने वाला जो समय है वो कितना है, 2 सेकेंड। तो 3/2 ये कितना आ जाए, 1.5। ये दूसरी चीज हो गई। एक छोटा सा टर्म होता है जो त्वरण के विपरीत है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदन। मंदन किस स्थिति में होता है, त्वरण किस स्थिति में होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। मोटरसाइकिल या कार आप जब ड्राइव करते हैं, तो जब आपको स्पीड बढ़ानी होती है, एक्सीलेटर को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। एक्सीलेटर को घुमाने पर उसकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और स्पीड बढ़ जाने का मतलब ये समझे, प्रारंभिक वेग तो होगा कम और अंतिम वेग क्या होगा, ज्यादा। इस स्थिति में जो त्वरण का मान निकल के आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। अब आप देखिए, आपने एक साथ देखा कि आप बाइक चला रहे हैं तेजी से और सामने से कोई व्यक्ति आ गया, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय आप देखते हैं उस स्थिति में अंतिम वेग लगातार क्या होता है, कम होता चला जाता है। जब अंतिम वेग लगातार कम होता चला जाएगा, बाई एग्जाम्पल हम लेके देख रहे हैं, ये सपोज कीजिए ए बराबर आपका प्रारंभिक वेग था 8 माइनस ये ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने बताया प्रारंभिक वेग तो 8 था, और आपने जैसे ही देखा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने ब्रेक लेना शुरू किए, तो उसका अंतिम वेग क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। हमने मान लिया कितना हो गया, 5, और इतने में समय कितना लगा, इतने में समय लगा हमारे पास 2 सेकंड। तो ये -3/2, ये आ गया माइनस का 1.5। तो आप समझ लें त्वरण का मान जो ऋणात्मक जब होता है, त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं।
और मैंने आपको बताया त्वरण का मान धनात्मक कब होता है और त्वरण का मान ऋणात्मक कब। वो है एक समान वृत्तीय गति। इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको 11वीं क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको एक वीडियो जिसमें त्वरण से एक्सीलरेशन से संबंधित था, उसमें मैंने आपको बताया था वेग में परिवर्तन होने पर त्वरण उत्पन्न होता है, और वेग में वेग बनता है किससे, मैंने आपको बताया चाल के साथ जब दिशा मिल जाए तो क्या बनता है, वेग बनता है। अब वेग में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। अगर चाल के मान में परिवर्तन हो जाए वेग में परिवर्तन हो जाएगा, चाल समान रहे लेकिन दिशा के मान में परिवर्तन हो जाए वेग के मान में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा, चाल और दिशा दोनों के मान में परिवर्तन होने पर वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक समान वृत्तीय गति में मैं आपको बता रहा हूं जिसमें चाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण वेग में परिवर्तन होता है, जिससे इसकी गति कैसी रहती है, त्वरित गति इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए वृत्तीय गति का मैं आपको उदाहरण बताऊं। जैसे आप जानते हैं सीलिंग फैन लगा होता है ऊपर, आप उसमें देखा होगा उसके जो ब्लेड है वो पेंच से कसे रहते हैं, या मान लीजिए आपने क्या किया उस पर किसी का निशान बना दिया कोई, जब वो सीलिंग फैन चलना शुरू होगा स्टार्ट होगा तो आप उस पॉइंट को या पेंच को देखें तो वो पेंच क्या होगा, एक वृत्तीय मार्ग में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये ओ पॉइंट है जो है केंद्र, वृत्तीय मार्ग का केंद्र, और इस पर कोई वस्तु जो है वो लगातार क्या एक निश्चित चाल से गतिमान है। मान लीजिए वो ए पोजीशन में है तो वृत्त पर जो स्थिति है उस बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा खींचने पर हमें वेग की दिशा का मान पता चल जाएगा। तो आप देखिए ए पॉइंट पर जब है निश्चित चाल से चल रही तो ए पॉइंट पर उसके वेग की दिशा ये है, और आप देखिए जब बी पॉइंट पर पहुंचे तो चाल का मान तो समान रहेगा लेकिन डायरेक्शन का मान, जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी प्रकार से सी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो जो चाल है चाल के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन दिशा के मान में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो चाल एक निश्चित चाल से चलने के भी बाद वस्तु की दिशा में, गतिमान वस्तु की दिशा में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण वेग क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये मैंने आपको बताया उस कंडीशन में कि एक समान चाल से गतिमान होने के बाद भी दिशा के मान में परिवर्तन होने पर वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है, और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो एक समान वृत्तीय गति है। एक समान वृत्तीय गति के बहुत से हमें उदाहरण हम दे सकते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो एक समान वृत्तीय गति है। इसी प्रकार से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो गति है वो कैसी है, वो भी एक समान वृत्तीय गति है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर जो गति है वो भी कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है। और कोई मोड़ होता है, वृत्तीय टाइप का मोड़ होता है, तो उस पर साइकिल सवार जो है उसकी गति कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है, अगर वो एक निश्चित चाल से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है। तो संभवतः आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ज़्यादा डिटेल में हम इसे 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब